Tidak boleh menelik mana के तरफ लिखने से पहले हम जब बोलेंगे लिखो तब लिखना। पहले मेरी बात को अच्छे से सुनो समझो। ऐसा नहीं कि एक बार प्रिंट पढ़ दिए काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लिखे हैं एवरी चार्जेज, हर एक चार्ज मैक्स बनाता है और फील्ड एक प्रकार का फील्ड बनाता है अराउंड इट्स स्पेस, अपने चारों ओर। अराउंड मतलब चारों ओर, अपने स्पेस में एक प्रकार का क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। उस फील्ड का खासियत ये है इन विच, जिसमें कि एनी अदर चार्जेज, जिसमें कि कोई भी दूसरा चार्जेज एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस, अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? फोर्स का अनुभव करता है। एक्सपीरियंसेस फोर्स। दिस फील्ड इज कॉल्ड, कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फील्ड को क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। स्टेज हम सजा दिए है, इसमें देखना कितना मचलियां नचा देंगे अभी कभी। यदि बाबू यहाँ पर चार्ज है, क्या है? यहाँ पर चार्ज है, तो उस फील्ड का नाम क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि यहाँ पर मास होता ना, इसका नाम हो जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। यदि मास होता है, यहाँ पर चार्ज को मिटा दो, मास डाल दो, तो ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, फिर ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता। आ रहा है? अब यहाँ पर हम चार्ज को हटा देते हैं, मैग्नेट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मैग्नेट दे देते हैं। यदि यहाँ पर मैग्नेट दे देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी मास अपने चारों ओर जो फील्ड बनाता है ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। चार्ज जब फील्ड बनाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यदि मैग्नेट फील्ड बनाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और बनाता सब है, बनाता सब है। आया कि नहीं आया? सबसे और खास बात सुनिए, ये जो है एक प्रकार का वेक्टर फील्ड है। कैसा फील्ड है बाबू? इट इज अ वेक्टर फील्ड। इट इज अ वेक्टर फील्ड। कैसा फील्ड है ये? वेक्टर फील्ड है, मतलब इसमें डायरेक्शन होता है। इसमें डायरेक्शन होता है। ये बात हमने आपको सुनाया, सिखाया, समझाया, लेकिन आप अच्छे से फील करिए हम जो बात कहते हैं। ठंडी के मौसम में कभी आप लोग अलाव लगाए ना? अलाव क्या लगाया है? अच्छा, देसी भाषा में बोलते घोड़ा लगाया है ना? तो एक जगह क्या करते हैं, वो लगा देते हैं और हम क्या करते हैं, उससे थोड़ा दूर रहते हैं। तो उसका जो हीट का इंटेंसिटी है ना, किसका इंटेंसिटी है? हीट का इंटेंसिटी है। तो वो इंटेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। जो जो आगे जाएंगे तो इंटेंसिटी, उसका हीट का इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, पूरे के पूरे स्पेस में हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए जहां भी हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, लगभग सेम फीलिंग आएगा, नहीं आएगा? तो होता यह है कि जो जो हम उस भूरा के नजदीक जाते हैं ना, उसका हीट इंटेंसिटी क्या होता है?
बढ़ते जाता है, अरे बढ़ते जाता है। और इसीलिए देखिएगा कि ज्यादा नजदीक में लोग ने हट के रहता है, ताकि जहां पर कंफर्टेबल फील होगा, वो कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा होता है, सिर्फ फीलिंग से, इससे फिजिक्स नजदीक आता है, बड़ी गर्मी है, थोड़ा पीछे हो जाता है, और वहां से ऐसे करके दाखिला होता है। आगे ना मोबाइल आप लोग देखते हैं ना, मोबाइल का जो है स्क्रीन कहता है कि दूर लगा के रखिए, थोड़ा दूर से देखिए, कहता है सुने हैं टीवी को दूर से देखिएगा, जितना नजदीक रहिएगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। आपको सिखाएंगे इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नजदीक रखने से क्या होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होता है, दूर रखने से इंटेंसिटी कम हो जाता है। आ रहा समझ में? वो घोड़ा का एग्जांपल लेते हैं, वो घोड़ा वाला एग्जांपल जो आपको दे, तो कोई भी चार्ज के नजदीक में क्या होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, दूर में होगा तो कम होगा। आगे ना तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन तो मिल गया, लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या इंटेंसिटी, कहां पर क्या क्षमता है। शुरू करें तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तुम लोग एक काम करोगे, 2 मिनट मेरा वेट करोगे, तुम लोग को इंटेंसिटी का फीलिंग करवाते हैं, 2 मिनट वेट करोगे, इंटेंसिटी बढ़िया से फील करा देते हैं। अभी हमको याद आया हमारा बचपन सबको इंटेंसिटी फील आना चाहिए बढ़िया से, इसलिए कमरा को डाल कर रहे हैं। कमरा को क्या कर रहे हैं, डाल, और 2 मिनट में आ गए, फील करना तो ढंग से फील करो ना, आते हैं। बोर्ड की तरफ देखना, मेरे तरफ मत देखना, मेरे तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, ये सारा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सारा पॉइंट अलग अलग जगह पर है। यदि दूर में है तो सारा पॉइंट एरिया बढ़ गया, क्या बढ़ गया, जल्दी देख के बोलो, एरिया बढ़ा हुआ पूरा दीवार पर है कि नहीं है। अब जो जो हम नजदीक जाएंगे देखना एरिया कम हो रहा है और सारा का सारा सब एक साथ चिपक रहा है, यानी कि जो जो नजदीक गए तो इंटेंसिटी बढ़ता गया, एरिया घटता गया, इंटेंसिटी बढ़ता गया। यदि आप नजदीक से देखेंगे इसको तो सारा कहां ठुक जाएगा, आपके पे, इसी के दूर से देखते हैं ताकि इंटेंसिटी कम हो जाता है, और हम लोग आराम से धीरे धीरे जो है मोबाइल वो बड़ी दूर से देखते हैं, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, इंटेंसिटी घट रहा है। हम झूठ बोल रहे थे, बात सही है झूठ, बात सही है, मतलब ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कंडीशन ऐसा ही होगा कि जो जो चार्ज से दूर जाइएगा उसका इंटेंसिटी घटता जाएगा। आगे का अब लाइट जला लें, लेट हो गया, अच्छा चलो जाते वक्त कर देंगे, सेवन कर देंगे। तुम लोग के लिए तो कुछ भी कर देंगे, तुम तो एग्जाम्पल की बात कर दो यार, सिर्फ हमसे मर्डर मत करवाना किसी का। इसका वो कहा गया हाँ जी, बैठ जाओ सुनो बाबू ध्यान से। अब इंटेंसिटी निकालते हैं एक चार्ज का, किसका निकालते हैं, नंबर है कितने बताओ, 4 और 6, बहुत बढ़िया, 4 और 6। हाँ सुनो, अब हम लोग क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षमता इंटेंसिटी अलग अलग होगा ना। तो शुरू करते हैं, पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सूचित किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको बच्चों ई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जहां पर कैपिटल ई रहेगा समझ जाना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना। हम एक चार्ज ले लिए, क्या ले लिए, अब एक चार्ज ले लिए, फील करना,
और ये चार्ज जैसे ही है तो ये अपने चारों ओर क्या बना के बैठा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना के बैठा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बैठा, क्या बना के बैठा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बैठा है। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ कम 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 होगा, और जो जो आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन हमको निकालना तो है, निकालना है कि नहीं है, निकालना है। और यहाँ पर बहुत लोग गलत बोलता है, इस जगह पर बहुत लोग क्या बोलता है, गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करता है वो भी आपको क्लियर कर देंगे अभी एक अभी। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में का जो सिचुएशन बताएगा कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है कहाँ नहीं ये चीज कौन बताएगा, ये चीज तो वही ना बताएगा जो महसूस किया है। बात सही कि झूठ, कोई आदमी कितना बुरा है वो कौन बताएगा, जो उसके बुराई को झेला है वही बताएगा ये आदमी कितना बुरा है कि नहीं, दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कौन बताएगा, तो वही बताएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस एक चार्ज ही कर सकता है, क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कौन कर सकता है, एक चार्ज ही महसूस कर सकता है। तो हम क्या किए, एक चार्ज को पकड़ के लाए, किसको पकड़ के लाए बोलो, एक चार्ज को पकड़ के लाए। अब इस चार्ज से हम बात करेंगे, हम बात कर सकते हैं, तुम लोग भी करने लगोगे कल से। इस चार्ज को हम बोले बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ससुरा का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहां से है और कहां पर कितना है तू बताएगा हमको, बोलो हाँ सर बताएंगे। ये क्या बोला हमसे, अरे वो अरे यार थोड़ा सा मुस्कुराओ यार, तुम लोग पता नहीं लगा समाज में आए हो। तो ये क्या बोला हमको, बताएंगे। हम बोले ठीक है। तो मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको ले जाके चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको ले जाके हम टेस्ट कर रहे हैं कहां पर फील्ड है कहां पर फील्ड नहीं है, और जहां पर है तो कितना है। इसीलिए इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बोलो, इस चार्ज को क्या बोलेंगे, इस चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को क्या बोलेंगे सुगाले, टेस्ट चार्ज। अब बताओ टेस्ट चार्ज बड़ा क्या लेना है कि छोटा लेना है, बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए। अब कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो। रियल जिंदगी में भी जब भी टेस्ट करने का बात आता है ना तो लोग छोटा से टेस्ट करता है। तुमको चाय बना कर दिया, चीनी टेस्ट करने के लिए पूरा पतीला भी क्या बताएगा कि चीनी है कम है कि ज्यादा है, तो थोड़ा सा सिप लेंगे, एक सिप लेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि चीनी ज्यादा बाकी कम। डॉक्टर के पास गया ब्लड टेस्ट कराने के लिए, क्या करेगा, पूरा ब्लड खींच के तब बोलेगा हाँ अब जो टेस्ट हो रहा है, नहीं छोटा सा सैंपल लेता है। इसीलिए ध्यान रखना बाबू, जब भी टेस्ट का बात आता है ना तो वो चीज क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल। ये जो टेस्ट चार्ज होता है क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। कभी कभी ये जो है ना बहुत ज्यादा मारने वाला लोग सब नहीं होता, पूछ देता टेस्ट अच्छा क्या है होना चाहिए, ऐसा तो क्या होना चाहिए। टेस्ट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, छोटा से छोटा चीज को लेकर टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्टर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, टेस्टर लगा के, छोटा से बल्ब होता है, टेस्ट किया जाता है इसमें करंट है कि नहीं है। कभी सुने हैं कि आयरन लगा के टेस्ट करते हैं कि करंट है कि नहीं है, पता चला छोटा करंट आयरन रिएक्ट नहीं करेगा और इस चक्कर में जाके पकड़ लिया, राम नाम शब्द है हो गया। इसीलिए जब भी टेस्ट करते हैं वो चीज किससे टेस्ट करते हैं, छोटा से छोटा चीज से टेस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सुना, ये क्यों छोटा है, इसीलिए छोटा है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। अब इसका हम सरकारियों खटिया ज्यादा लगे कर रहे हैं, हाँ हम इसको लेके आ रहे हैं। अभी ये इनफाइनाइट पर है, कहां पर है सुबह, इनफाइनाइट पर कहां हमको नहीं पता। इसको उठा के हम लेके आए, मेरे तरफ ध्यान दो, इसको उठा के लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए लेके आ गए, इसका फील्ड में लेके आ गए। कहां लेके आ गए, इसके फील्ड में। तुम लोग अच्छे से बताओ, जैसे ही इसको हम फील्ड में लेके आएंगे तो घटिया है ना, वो पंप लग ले, हाँ बात सही झूठ। जैसे ही ये इसके फील्ड में आएगा तो ये चिल्ला के हमको बताएगा सर फोर्स लग रहा, इसीलिए तो लेके गए थे, तरह फोर्स लग तो ही ना बतेगी है कि ना। इसको हम जैसे इसमें लेके आए थे सुबह, तो इसको क्यूमॉट को हम लेके आए तो इस पर क्या लग गया, ये उस पर क्या लगा दिया, जल्दी बोलो, ये इस पर ठक से फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स लगा दिया बोलो जल्दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया। धक्का मारना शुरू और ये चिल्लाना शुरू।
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जब भी निकालना होगा तो जिस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगा उसमें क्या करना, टेस्ट चार्ज से डिवाइड मार देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता चल जाएगा। नहीं समझा? जो चार्ज पर फोर्स लगा, जितना फोर्स लगा पकड़ लो, उसमें जिस पर फोर्स लगा से डिवाइड मार दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। आगे ना, ये तो मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जानते हैं, बड़ा खूबसूरत चीज होता है। बड़ा बात कोई कोठा में समेट के डाल देता है, लेकिन आपको तो अंग्रेजी भी चाहिए, तो इसी को अंग्रेजी बनाएंगे। द फोर्स एक्ट पर यूनिट टेस्ट चार्ज is not H. क्या कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is not H. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कभी कभी शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दिया जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं बाबू? E से डिनोट करते हैं। कोई संदेह, कोई दिक्कत? और नोट करते वक्त एक काम करना, इस Q नॉट के बारे में यहाँ पर आप अच्छे से कहीं पर बगल में डाल देना, ताकि आपको इस बात का याद रहे कि टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो टेस्ट के लिए हमेशा हम लोग छोटा से छोटा चीज का इस्तेमाल करते हैं, कभी बड़ा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको दो चार एग्जांपल दे दिए, चाय वाला भी एग्जांपल दिए, टेस्ट हमेशा छोटे चीजों से किया जाता है। हाँ जी, तो सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? सीखा कि नहीं सीखा? और हम उसको इंग्लिश में भी लिख दिए था, फोर्स। सुन लो, जो बात लिखे उसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज था, फोर्स पर यूनिट। मेरे साथ साथ बोलो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज नॉट एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका एसआई यूनिट भी होगा। यस सर, वेरी गुड। तो इसका हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सुबह एसआई यूनिट ऑफ। अब हम बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखेंगे, खाली ई लिखेंगे तो नहीं समझ आओगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। देख के बोलो, तुम ये लोग देख के बोलो, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। इसका ऐसा ही हो गया न्यूटन पर कूलम। यहां बगल में लिख भी देते हैं न्यूटन पर कूलम। आगे एक और यूनिट बताएंगे, वोल्ट पर मीटर। ऐसा यूनिट निकल गया, ऐसा यूनिट निकला कि नहीं निकला? अब चलिए डायमेंशनल फार्मूला, और ये बोर्ड में पूछता है, इसमें पूछता है बोर्ड में। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका डायमेंशनल फार्मूला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। ऊपर में क्या है? ऊपर में कौन है? फोर्स का आप लोग 11th में हम आप लोग को पढ़ाए, जो हम मेरे पास पढ़े हैं उसको डायमेंशन पढ़ाए। m बोलो, m at e to the power -2 डिवाइडेड बाय चार्ज का कूलम चार्ज है, कूलम का होता है AT। कूलम का क्या होता है? AT। डायमेंशनल फार्मूला इसका बन जाएगा, तो ये लोग बोलो क्या बनेगा? m l a to the power -1 b to the power -3। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट निकल गया? यस सर। यूनिट पता है? यस सर। डायमेंशन पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात जानने के बाद आपको पूछा जाता है कि अलग अलग चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये पूछा जाता है। ये तो तब निकालो, पहले तो लिखो, अच्छे से नोट कर लो। और हाँ, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया?
सबको आया, बहुत बढ़िया। जिसको सब अच्छा, तुम लोग एक चीज बताओ, एक सलाह लेते हैं, एक 12th का एक और बैच स्टार्ट करें? एक नहीं, तुम लोग के लिए नहीं, सलाह ले रहे, एक और बैच स्टार्ट करें? हाँ, एक और बैच स्टार्ट करते हैं 12th का। तुम लोगों का तो बैच चल ही रहा है, एक और बैच स्टार्ट हमको मन करता है करें। 12th का एक और बैच हम लेके आने वाले हैं, और रामनवमी के बाद 11th का तो 4 बैच आएगा, जिसमें कि एक प्रॉपर बैच होगा आईटी जेईई नेट वाला, और 12th का एक और 11th का 3 से 4 बैच आएगा, और 12th का एक और बैच आएगा, एक बैच और आएगा, वो इंग्लिश मीडियम होगा। टाइम हम जो है स्टेटस में लगाएंगे, आप लोग देख लेना, टाइम हम स्टेटस में लगाएंगे ही लगाएंगे, और आप लोग देख लेना। और हाँ, 11th वाले बच्चों को आप लोग यही सलाह देंगे कि बेटा 11th जहां पर पूरा पढ़ाया जाता है, हम चैप्टर का नाम बता देते हैं। शुरुआत होता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, मोशन, स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं, मोशन, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इंक्लाइंड हो सम्मिलित है। उसके बाद जो है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ना है, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ना है, उसके बाद सर्कुलर मोशन के बाद पढ़ना है वर्क पावर एनर्जी पढ़ना, उसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ना, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ना, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना, उसके बाद वेव पढ़ना, मैकेनिकल वेव, उसके बाद पढ़ना है साउंड, साउंड पढ़ने के बाद पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बाद पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में 4 वैरायटी है। थर्मोडायनामिक्स का पहला चैप्टर जो है वो है हीट के नाम से, दूसरा है कैलोरीमेट्री के नाम से, तीसरा है थर्मल एक्सपेंशन के नाम से, और चौथा है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से। जहां पर इस तरीके से सिलेबस पूरा कवर किया जाता है, वहां पर कोचिंग पकड़े, नहीं तो घर पे जाकर बैठे, या तो यहां से सीधा कोटा निकल जाए। थैंक यू। ये पूरा सिलेबस है। तुम लोग को आंख खोल देते हैं सच्चाई, तो वही लगते लाकर लाकर झोलनिया में धक्का बदम कर करता चले, गलत कर रहे हैं। हाँ, लाकर लाकर झोलनिया में धक्का बदम कर करता चले। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि 11th को अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चों को, नहीं तो 12th में वही हो जाता है कि लागल लागल झोलनिया में धक्का बदम कर करता चला, बस इसी तरीके से पास कर। और हम आपको खुला कह देते हैं, जो बच्चा 95% इस बार क्रॉस करवा दिया 12th में, कितना परसेंट, क्योंकि लाइन टीचर के है ना 95% फिजिक्स में, जो 95% क्रॉस करवा दिया उसका फीस हम वापस कर देंगे, और 500 रुपए अलग से देंगे ना। आईटी जेईई एडवांस निकालने वाले को हम आईफोन देंगे, गारंटी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले इस बात को। आईटी जेईई एडवांस समझते हैं ना, आईटी जेईई एडवांस, यदि आप आईटी जेईई एडवांस निकाल लेते हैं और आपका आईटी में एडमिशन हो जाता है, तो हम गारंटी देते हैं, हम आपको आईफोन देंगे, अपने औकात के मुताबिक आईफोन देंगे, गारंटी देंगे। क्योंकि हमको ये पता है कि यदि हम अपने बच्चे को आईफोन देंगे तो वो बच्चा मेरा आईफोन के स्टोर में सीईओ बन सकता है, क्योंकि वो आईटीएन, यस और नो? तो वो बच्चा जब मेरा घुसेगा आईफोन में, तो वहां से 10 आईफोन भेजेगा, सर आप यूज करो, मारो ताली यार। जल्दी जल्दी लिखिए ना, कुछ नहीं, इससे पहले कुछ भी हमने लिखवाया है। जानते हैं ये बड़ा डेंजरस लाइट है, ताला चाबी मार कर ले जाओ। आप लोगों ने कोई एब्सेंट भी है? कोई एब्सेंट है?
लिख लिए? अरे मेरा अक्षर बढ़िया है ना, पक्का ना? एक काम करते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ अरे कुछ ना देखो मुझे आता नहीं है, बस तेरे सिवा कोई आता नहीं हॉटस्पॉट के नाम तो फिर बर्बाद होता है। सर नाम खराब होने के लिए मेरे नाम बोला नहीं। हाँ, एक बात बता देते हैं, रामनवमी के बाद आपके सामने में एक साथ 3 असाइनमेंट गिरेगा। कितना असाइनमेंट गिरेगा? 3। सर पहले का 3 नहीं 4 ना? सर पहले का 2 असाइनमेंट में नहीं मिला सर। फर्स्ट मिला। नहीं मिला। फर्स्ट, अरे फर्स्ट किसको किसको नहीं मिला है? रेज योर हैंड प्लीज। फर्स्ट वाला किसको किसको नहीं मिला है? सेकंड वाला? सेकंड वाला इस वजह से आया ही नहीं है। तो याद रखिएगा, रामनवमी के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक साथ आएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक साथ आएगा रामनवमी के बाद। बना हुआ है, बस हमको कैलकुलेशन चाहिए कितना निकलवाना। ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। क्यों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सुबह ने एक काम करना, बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देंगे तो समझ जाना बात इंटेंसिटी का ही हो रहा है। अब हाँ, लिखना बात हम नहीं मिटाएंगे, उधर बिल्कुल नहीं मिटाएंगे, लिखना बात हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? इसके कारण पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बाबू। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज ले लिए। ये एक चार्ज है पॉइंट चार्ज। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इससे r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? हम इससे चले गए r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर चले गए। Q को क्या बोलेंगे? Q को बोलेंगे सोर्स चार्ज। Q को क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। सोर्स क्यों बोलते हैं पता है इसको? इसे उसको टेस्ट बोलते हैं, इसको सोर्स क्यों बोलते हैं पता है? अभी देखो, तो जो इस साउंड सुन रहे हो ना, क्या सुन रहे हो? साउंड सुन रहे हो। एक सोर्स हम है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। एक सोर्स कौन है? हम हैं। और मेरे साउंड के एम्पलीट्यूड को कौन बढ़ा रहा है? एम्पलीफायर। इसीलिए इसका नाम एम्पलीफायर है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को क्या कर रहा है? रेज कर रहा है। इसीलिए आप लोग जो साउंड का लाउडनेस सुन रहे हैं ना, उतना यहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत लो एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है? एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है। और बढ़ा के कहां से सोर्स दे रहा है? वो पीछे। तो जहां से प्रोड्यूस होता है ना, उसी को सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। जहां से कोई भी चीज प्रोड्यूस होगा उसी को सोर्स बोलते हैं। भूकंप जहां से हुआ, जहां पर भूकंप हुआ ना, बोलता है अर्थक्वेक का सोर्स कहां था? आपको फलाना देश में था या फलाना जगह था। तो जहां से प्रोड्यूस होगा उसी को क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ये कर रहा है बाबू, इसी ये इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस पर गए? r डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर फील्ड नापना है ना, यहाँ पर फील्ड नापना है ना। तो क्या सीखा? क्या लेके आओ, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, टेस्ट चार्ज को लेके आओ। तुम यहाँ पर जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखे ना, चिल्लाया, क्या लग रहा है मेरे पर? क्या लग रहा है?
फोर्स लग रहा है, वेरी गुड, फोर्स लग रहा है। और यही फोर्स के लिए सबसे शानदार बात कहें कौन? कूलम चाचा। कूलम चाचा कहे हैं दो चार्ज, ध्यान से सुना क्या कहा, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? 1 कूलम फोर्स 1/4 q into q naught divided by r square। बात सही है जो बात सही है, या इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं कि q into q naught divided by r square। ये बात आया कहां से? तो ये बात आया कूलम चाचा के पास, ये बात आया कूलम लॉ से, ठीक है। अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला है F डिवाइडेड बाय Q नॉट, है कि नहीं है? क्या दिख रहा है? F डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो F की जगह पर किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे, F की जगह पर इसको लिखेंगे 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसमें भागा मारेंगे किससे? Q नॉट से। भागा मारेंगे किससे? Q नॉट से। और मजे की बात ये Q नॉट और ये Q नॉट नहीं हो गया खत्म? यस सर, हो गया, मैथमेटिकली खत्म हो गया ना। वेरी गुड, इसको मिटाते हैं। यस सर, आप इसको यहां से मिटा सकते हैं। तो बताओ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। या इसी को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं क्या कि Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं करना है, इतना नॉर्मल की नहीं करना, ध्यान रखना एक चार्ज है कोई Q, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको लेने की जरूरत नहीं है। आया मेरा? यस सर, सीधा सीधी कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरा मन करता है यहाँ कोई ग्राफ बता दे। यस, नहीं बताते, अगर आपको बात सही बात बोलेगा। अब इसको भी मिटा देते हैं। यस सर, यस सर, ये बात बोलना सर धोखा दे रहे हैं, सिर्फ इतना को मिटाना है, ज्यादा नहीं मिटाएंगे। और कसम से एक बात बताना, कुछ देर पहले हम तुम लोग को एग्जांपल देके बताए थे, जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा, जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, बोले थे ना। कौन से लिखना? R स्क्वायर, जो जो R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये रिलेशन को भी अच्छे से ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, निम्नलिखित में नीचे में लिखा हुआ अंडर फॉलोइंग कौन सा कंडीशन के लिए परफेक्ट है? इसके लिए परफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब ग्राफ को बना देते हैं। ग्राफ ये है, ऐसा है, ये है R का वैल्यू, दूरी का वैल्यू, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और तुम्हारा आंख स्पष्ट दिख रहा है, जो जो R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ग्राफ में देख लो, R बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ये हो गया ग्राफ, ये हो गया रिलेशन, रिलेशन ये हो गया एग्जैक्ट फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला। ये नहीं, ठीक है, नहीं, ये रिलेशन हो गया, ये हो गया ग्राफ। कुछ और छोड़े हैं, कुछ और छोड़े हैं, बोल दे रहा हूं, जहां से पूछना होगा कुछ। ग्राफ दे ही दिए, रिलेशन दे ही दिए, एग्जैक्टली फार्मूला दे ही दिए। अब देखिए तो जी बता है क्वेश्चन। यस सर, इधर क्यों क्लास करते हो? कुछ नहीं चलता, हमको कुछ नहीं और बता दें, आपके कोई भी भाई बहन छोटू हो, मोटू हो, पतलू हो, किसी प्रकार से हो, 7th और से लेकर 10th तक में उनको यदि किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा तो वो फिजिक्स प्लैनेट से नोट मंगवा सकता है, सीबीएसई वाले, नॉट फॉर बिहार बट सीबीएसई वाले, ठीक है, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा, जिसमें फिजिक्स हम खुद रेडी किए हैं, केमिस्ट्री हमारा सारा रेडी किया है, जिस जो कि अभी एलएफ में पढ़ा रहा है ऑलरेडी, और मैथमेटिक्स जो है एक सर है
ठीक है, अंडर 10th पढ़ाते हैं, वो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, वो उन्होंने रेडी किया है, तो नोट्स मंगवा सकता है व्हाट्सएप पे। इसको प्री फाउंडेशन बोलते हैं, सुने हैं? प्री फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन सुने हैं? प्री फाउंडेशन के